बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वाइटल रियल्टर से मैं आपका होस्ट दानियाल राना एक दफ़ा फिर आपके सामने डीएचए मुल्तान की अपडेट्स के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज मैं आपको इंसाइट्स प्रोवाइड करूँगा कि डीएचए मुल्तान के अंदर कौन से प्रोजेक्ट्स नए नए आ रहे हैं और डीएचए मुल्तान के अंदर क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है और डीएचए मुल्तान के अंदर रेट्स की इस वक्त क्या सूरत हाल है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चलूँ कि प्रीमियम होम्स की डिलीवरी होने जा रही है और उसका इवेंट बहुत करीब है। डीएचए मुल्तान में जो प्रीमियम होम्स डीएचए ने लॉन्च किए थे उसकी डिलीवरी होने जा रही है। डीएचए मुल्तान के अंदर अब आपको कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स के जो रेशो है एज कम्पेयर टू रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स वो बढ़ती नज़र आ रही है। और मज़े की बात ये है कि डीएचए मुल्तान का मेन बुलेवर्ड अब भरने लगा है। ये बातें आपको शायद मेरी यूजर्स लगे, आप ये भी समझें कि फजूल बातें कर रहा है क्योंकि आप लोगों की प्लॉट की प्राइसेस तो नहीं बढ़ी और इसमें कोई शक भी नहीं है। तो डीएचए मुल्तान के अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट्स से ज़्यादा अब कमर्शियल के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुकी है और कमर्शियल की जो प्राइसेस है वो बहुत ऊपर जा चुकी है। जो सी सेक्टर का कमर्शियल है या जहाँ पे आप देखते हैं रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं, कैफ़ेज़ आ रहे हैं, वहाँ पे 10-10, 15-15 करोड़ की शॉप भी अब रेट इस हद तक ऊपर पहुँच चुका है। उसकी वजह क्या है कि कमर्शियल एक्टिविटी जो है डीएचए मुल्तान में शुरू हो चुकी है और डीएचए मुल्तान के अंदर अब बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। अगर आप डीएचए मुल्तान से बाहर निकलें और ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की तरफ ट्रैवल करें तो उस रोड के ऊपर भी बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है और ये चीज़ें शो करती हैं कि डीएचए मुल्तान जो है वो अब बूम की तरफ जा रहा है और ऑर्गेनिक बूम की तरफ जा रहा है। इसमें अब कोई आर्टिफिशियल प्राइस इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन क्योंकि मैं आप लोगों को काफ़ी देर से कहता आ रहा हूँ और आप लोग नहीं मान रहे हैं मेरी बात, डीएचए मुल्तान के अंदर अब भी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स का टाइम है। आप मेन बुलेवर्ड के ऊपर जो बड़े स्ट्रक्चर्स खड़े हैं उनके शॉप स्पेसेस में, ऑफिस स्पेसेस में इन्वेस्ट करें। अगर आपका बजट वहाँ तक नहीं है तो उनके इंस्टॉलमेंट भी हैं। आप मुझे कॉल करें, मैं उसके बारे में भी आपको गाइड कर दूंगा। फिर भी अगर आपके बजट में नहीं बैठती तो फिर आप जो 2 मरला, 4 मरला, 8 मरला के सेक्टर्स के अंदर कमर्शियल है उसके अंदर इन्वेस्ट करें। या अब तो आपको जो सेक्टर्स के अंदर कमर्शियल है उसमें शॉप्स भी आपको अलग से मिलना शुरू हो गई हैं, आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसका भी बिल्डर आपको इंस्टॉलमेंट प्लान दे रहा है। जस्ट कॉलर्स मैं आपको उसके बारे में भी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन डीएचए मुल्तान के अंदर अब जो टाइम है वो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट का है। रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट से निकले। मैं आपके इमोशन समझ रहा हूँ, आपके जज्बात समझ रहा हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं डीएचए मुल्तान में अगर किसी डेवलपमेंट की या प्रोग्रेस की बात कर रहा हूँ तो मैं फजूल बात कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। डीएचए मुल्तान की प्राइस मार्केट आप चेक करें, एक एक कनाल के पीछे 5-5, 10-10 लाख और कहीं तो 20-30 लाख तक भी बढ़ चुका है। अब 5 मरला की बात करें, 8 मरला की बात करें, सब के अंदर प्राइस का इंक्रीज आया है। तो डीएचए मुल्तान में ये सब चीज़ें इसलिए हो रही है कि आपको कमर्शियल एक्टिविटी अब डीएचए मुल्तान के अंदर नजर आती है। मेन टॉपिक है कि हमें इन्वेस्ट कहाँ पे करना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अब आप यू सेक्टर, वी सेक्टर, आर सेक्टर, क्यू सेक्टर के अंदर अगर रेजिडेंशियल प्लॉट्स उठाने हैं तो यहाँ पे उठाएं, अगर कमर्शियल उठाने हैं तो भी अब यहाँ पे उठाएं। क्योंकि डीएचए मुल्तान का ये जो पार्ट है जो यू सेक्टर की बैक से होता हुआ और वी के फ्रंट से होता हुआ वही आर की बैक बनती है, जो निकले आप रिंग रोड की तरफ, एमपीएस रूट की तरफ आए तो इस जगह अब आपको और आने वाले 2-3 सालों में आबाद होना शुरू हो जाएगी। उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो जो सारा एरिया है डीएचए मुल्तान का, यू, वी, क्यू, आर, ये सब जो है यहाँ पे आने वाले चंद सालों के अंदर आपको ये बढ़ता हुआ इसलिए नजर आएगा क्योंकि जो एजुकेशन सिटी है डीएचए मुल्तान का, मतीतल रोड के ऊपर जो गेट है उसके पास बन रहा है और वहाँ पे फास्ट का कैंपस भी है, आईएसपी का कैंपस खड़ा हो चुका है। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स आएंगे, ऑब्वियसली उससे रिलेटेड बिजनेसेस आएंगे। जो बच्चे वहाँ पे पढ़ने आएंगे उनके वालिदैन वहाँ किरायों पे घर देंगे या प्रॉपर्टी परचेज करेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि डीएचए मुल्तान में ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट का जो टाइम है वो इन जगहों के ऊपर है। अब मेरी बात से शायद इस तरह से मुत्तफिक ना हो क्योंकि आपको प्राइस ने बहुत लॉसेस दिए। ये जो मेरी वीडियो है ये बेसिकली फ्रेश इन्वेस्टर्स के लिए है या जो स्विच करना चाह रहे हैं, जिनको लॉसेस नहीं हो रहे। मेरा ख्याल से उनको इस एरिया में शिफ्ट करना चाहिए या फिर वो मेन बुलेवर्ड के सी सेक्टर के पास कमर्शियल में जाएं अगर उनके पास, अगर आपके पास उतनी पेइंग कैपेसिटी है। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।